Hey, hi everyone. So welcome back to my YouTube channel Nidhi Tara. Hope you guys are doing great. So क्योंकि मैं अभी थोड़ा देर रात तक पढ़ती हूँ, सो दिन में थोड़ा लेट से मेरी स्टडी स्टार्ट होती है। और आज मैं 10 बजे के राउंड उठी थी और अभी मुझे 45 मिनट लग गए हैं फ्रेश वगैरह होने में। एंड नाउ आई एम स्टार्टिंग माई टुडेज़ स्टडी एंड सिंस आई हैव कम्प्लीटेड माई सिलेबस, सो अभी मेरा बस रिवीजन एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस चल रहा है। और आज फ्राइडे है, तो आज से 2 दिन बाद दैट इज़ ऑन संडे को मेरा एलन का मेजर टेस्ट है। सो उसी के अकॉर्डिंग मैं सारी रिवीजन कर रही हूँ। लाइक जो हाई वेटेज चैप्टर्स है उसको थोड़ा अच्छे से एक बार क्वेश्चन प्रैक्टिस, और जितने भी फॉर्मूले हैं वो सारे मैं अभी रिवाइज़ करने वाली हूँ आज। सो ये है मेरा रिवीजन चेकलिस्ट, जिसमें मैंने ऑलमोस्ट सारे ही चैप्टर्स के 1 टाइम रिवीजन कंप्लीट कर लिए हैं। इनफैक्ट कई चैप्टर्स के तो मैंने 2 to 3 टाइम्स भी रिवीजन कंप्लीट कर लिया है। बेसिकली जिस चैप्टर के सामने जितने बार मैंने टिक लगाया है, दैट मीन्स कि मैं उस चैप्टर के मैंने उतने टाइम्स रिवीजन किए हैं। फॉर एग्जांपल ये जितने भी चैप्टर्स हैं उसका मैंने अभी 1 टाइम फर्स्ट टाइम ही रिवीजन किया है, सो इस पे 1 ही मार्क लगा हुआ है। एंड जहाँ पे आपको 2 टिक लग रहा है, दैट मीन्स कि मैंने उसका 2 टाइम्स रिवीजन किया हुआ है। सो आज का स्टडी सेशन स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के रिवीजन से। बट उससे पहले मेरा कल चश्मा लाइब्रेरी पे ही छूट गया था, जो कि जस्ट मेरे हॉस्टल के बगल में ही है, तो मैंने सोचा जल्दी से ले आते हैं। एंड वहाँ पे मुझे लकीली एक ट्राईपोड मिल गया। एंड दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि मैं इतने टाइम से कुछ भी पोस्ट नहीं कर रही थी, क्योंकि मेरा ट्राईपोड टूट गया तो मुझे शूट करने में बहुत टाइम लगता था और मेरे पास टाइम था नहीं, सो मैं नहीं कर रही थी। बट मुझे वहाँ पे मिल गया तो मैंने उठा लिया। सो फाइनली आज की स्टडी स्टार्ट करते हैं विद द रिवीजन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसके लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ सुधांशु सर का यूट्यूब पे वन शॉट, जो कि 5 घंटे का था, बट मैं उसको 2x स्पीड पे देखने वाली हूँ। साथ ही बहुत सारे पार्ट को मैं स्किप करने वाली हूँ, और साथ में मैं उनका शॉर्ट नोट जो सर हर क्लास के समरी लेक्चर में देते थे उसको यूज़ करने वाली हूँ। और इस लेक्चर में सर ने काफ़ी सारे क्वेश्चन PYQs वगैरह करा दिए हैं, सो मुझे एक्स्ट्रा में क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो अभी इसको पहले कंप्लीट करते हैं और देखते हैं कितना टाइम लगता है। क्योंकि मैंने अपना फिजिकल केमिस्ट्री सुधांशु सर से कंप्लीट किया है, तो सुधांशु सर हर चैप्टर में लास्ट में एक समरी लेक्चर करवाते थे, जिसमें सर सारे ही चैप्टर के शॉर्ट नोट के फॉर्म में एक समरी करके देते थे। तो रिवीजन के लिए मैं उसको यूज़ करती हूँ। साथ ही मैं यूट्यूब पे उनका 1 आवर का वन शॉट हर चैप्टर का खोल लेती हूँ, बट उसको मैं प्ले नहीं करती हूँ, उसको जस्ट मैं खोल लेती हूँ। रिवीजन मैं शॉर्ट नोट से, वो समरी वाले शॉर्ट नोट से करती हूँ। और जहाँ मुझे कुछ डाउट लगता है या मैं भूल गई रहती हूँ या मुझे कन्फ्यूजन होता है, बस उस वाले पोर्शन को मैं लेक्चर में प्ले करके देख लेती हूँ। बाकी मैं उससे रिवीजन, शॉर्ट नोट से रिवीजन करके देन मैं PYQs आंसर ने जो क्लास में क्वेश्चन करवाए होते हैं उसी को मैं करती हूँ, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं करती हूँ। सो इसी तरह मैं अभी रिवीजन कर रही हूँ। बाकी सब्जेक्ट में भी, फिजिक्स में भी ऐसे ही मैं कर रही हूँ। सो मैंने 11 बजे स्टार्ट किया था और अभी 2 बज रहे हैं। सो मुझे टोटल 3 आवर्स लग गए इस चैप्टर को कंप्लीट करने में। एक्चुअली ये लेक्चर काफ़ी लंबा था, ऑलमोस्ट 6 आवर्स का था, बट काफ़ी डिटेल में रिवीजन हो गया। साथ ही बहुत सारे PYQs एंड एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो गई। सो टाइम लगा, बट चैप्टर एकदम 100% कंप्लीट हो गया है। सो अभी मैं खाना खाने के लिए एक छोटा सा ब्रेक लूँगी एंड देन आफ्टर नेक्स्ट चैप्टर को रिवाइज़ करूँगी। सो ब्रेक थोड़ा लंबा हो गया, बट स्टार्ट करते हैं अपना स्टडी। सो अभी मैं रिवाइज़ करने वाली हूँ ऑर्गेनिक, क्योंकि ऑर्गेनिक मेरी थोड़ी सी वीक है। और इसमें मैं अभी रिवाइज़ करने वाली हूँ हेलो अल्कीन एंड हेलो एरीन, क्योंकि ये मेरा काफ़ी टाइम से रिवीजन नहीं किया है, तो इसको मैं अभी रिवीजन करने वाली हूँ। और इसके लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ केमिस्ट्री मेड ईजी, जिसका मैंने ऑर्गेनिक का पार्ट सिर्फ कट आउट करके प्रिंट आउट करवाया हुआ है। सो इससे मैं रिवीजन करने वाली हूँ। और साथ ही में मैं थोड़ा बहुत वन शॉट का भी यूज़ करने वाली हूँ, जो कि पंकज सर ने यूट्यूब पे करवाया हुआ है। सो हमारे एग्ज़ाम में सिर्फ बचे कुछ 1 महीने बच गए हैं। एंड अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप अभी काफ़ी पीछे हो, या फिर रिवीजन काफ़ी पीछे रह गया है आपका, या फिर रिवीजन में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो डोंट वरी, अभी भी आपके पास एक अच्छा खासा चांस है बेटर परफॉर्म करने का। आज मैं आपको स्टडी रूटीन का एक सीक्रेट बताती हूँ जो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। मुझे पता है कि हम सबके पास वन शॉट लेक्चर और क्रैश कोर्स जैसे ऑप्शन होते हैं जो हमारे सिलेबस को क्विकली कवर करा देते हैं, लेकिन अगर आपको हैंड रिटन नोट्स या फिर प्रिंटेड नोट की ज़रूरत है जो आपको डायरेक्टली वन शॉट लेक्चर के बेसिस पे मिल जाए, तो मैंने एक अमेजिंग ऑप्शन डिस्कवर किया। ये है PW प्रिंटेबल्स नोट, जहाँ पे आपको PW के सारे बैचेस के नोट इंक्लूडिंग वन शॉट लेक्चर के सारे क्लास के हैंड रिटन नोट प्रिंटेड मिल जाते हैं। और सबसे बड़ी बात कि ये नोट्स आपके घर तक पहुंच जाएंगे, और वो भी स्पाइरल बाइंडिंग के साथ। अगर आपको योगेश जैन सर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है या किसी भी टीचर का कोई भी लेक्चर के नोट चाहिए, तो ये लोग सब
कुछ प्रोवाइड करवा देते हैं। मुझे पर्सनली लगता है कि ये काफ़ी कन्वीनियंट है, क्योंकि नोट्स बनाने में जो टाइम लगता है उसको सेव करके हम लेक्चर देखने और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में लगा सकते हैं। PDF नोट्स का भी ऑप्शन अवेलेबल है, अगर आपको खुद से प्रिंट आउट करवाना है तो आप सिर्फ वो ले सकते हो। वैसे ये छोटा सा अमाउंट जो हम खर्च करेंगे उसको एक इन्वेस्टमेंट समझ सकते हो अपने फ्यूचर के पिलर को खड़ा करने के लिए। और हाँ, अगर आपको ऑडिट करना है तो इसका प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। आपको ट्रैकिंग डिटेल भी ऑटोमेटिकली मिल जाती है वो दिन 48 आवर्स, और आपको सारे अपडेट्स टेलीग्राम, SMS, ईमेल के थ्रू आते रहते हैं। सो ऑर्डर करने के लिए आपको टेलीग्राम पे सर्च करना है PW प्रिंटेबल्स नोट्स। वहाँ पे आपको ये वाला चैनल दिख जाएगा, इस पे आपको जाना है, या फिर डायरेक्टली आप यहाँ से स्कैन कर सकते हो। साथ ही इसके डिस्क्रिप्शन में आपको इनका कॉन्टैक्ट ID मिल जाएगा @jayhind1357, जहाँ से आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो और आपका जो भी ऑर्डर है दे सकते हो, और बाकी की डिटेल्स इस चैनल पे आपको मिल जाएगा। साथ ही इनका एक YouTube चैनल है जहाँ पे जाके आप इनके जिन लोगों ने परचेज़ किया है उनका रिव्यू वगैरह देख सकते हो फॉर वेरिफिकेशन। सो आफ्टर कंप्लीटिंग हेलो एल्कीन एंड हेलो एरिन्स रिवीजन, मैं थोड़ा बाहर आ गई थी क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से हॉस्टल से बिल्कुल भी बाहर नहीं गई थी एंड मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी। सो मैं शाम में थोड़ा सा ब्रेक में आ गई थी बाहर। सो आफ्टर कमिंग बैक आई स्टार्टेड रिवाइजिंग बायोलॉजी, और बायोलॉजी में जो मैं रिसोर्सेज यूज़ कर रही हूँ वो है आकाश की NCERT मैंडमाइप, जो कि मैंने लास्ट ईयर भी यूज़ किया था। एक्चुअली 2 दिन बाद ही मेरा टेस्ट है, सो मुझे सारे ही चैप्टर्स को 11th + 12th सारे चैप्टर्स को जस्ट 2 दिन में गो थ्रू करना है। सो मेरे पास ज़्यादा टाइम है नहीं कि या तो मैं उसका 1 शॉट लेक्चर देखूँ या फिर NCERT से पढूँ, क्योंकि NCERT में भी हर चैप्टर्स में काफ़ी सारे पेजेस होते हैं और यहाँ पे इसमें हर चैप्टर्स को 1 से 2 पेज में समराइज़ कर दिया गया है। सो क्विकली रिवीजन के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। सो अभी मैं सारे चैप्टर्स को यहीं से रिवीजन करने वाली हूँ एंड देन टेस्ट हो जाएगा तो फिर से मैं NCERT या फिर 1 शॉट जो भी मुझे रिक्वायरमेंट लगेगी वहाँ से मैं रिवीजन करूँगी। बट अभी 2 दिन टेस्ट तक मैं इसी से सारे चैप्टर्स को रिवाइज़ करने वाली हूँ। सो आज मैं सिर्फ प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस और मॉलिक्यूलर बेसिस रिवाइज़ करने वाली हूँ, जो कि काफ़ी अच्छा खासा पोर्शन रखता है और काफ़ी ज़्यादा बड़ा चैप्टर्स भी है। सो अभी मैं यहाँ से रिवाइज़ करने वाली हूँ। एंड रात में हमारे हॉस्टल में किसी का बर्थडे था, सो हमने थोड़े से सेलिब्रेशन किए एंड एट लास्ट मैंने मॉडर्न फिजिक्स का सारा रिवीजन किया, जिसमें मुझे न्यूक्लियस वाले पार्ट में थोड़ा सा टाइम लग गया क्योंकि उसमें बहुत सारे टॉपिक्स मैं भूल गई थी, तो उसको मुझे फिर से एक बार 1 शॉट से डिटेल में देखना पड़ा, तो उसमें काफ़ी टाइम लग गया। बट फाइनली मॉडर्न फिजिक्स एकदम अच्छे से कंप्लीट हो गया विथ क्वेश्चन प्रैक्टिस। सो अभी रात के 3 बज गए हैं एंड आई थिंक अब मुझे सो जाना चाहिए। सो अब चलते हैं, मिलते हैं माय नेक्स्ट ब्लॉग। उससे पहले मैं आपको अपना आज का टू डू लिस्ट कितना कंप्लीट हुआ है वो आपको दिखा देती हूँ और ख़ुद भी देख लेती हूँ कि कितना मैंने किया है आज। सो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया है, मॉडर्न फिजिक्स हो गया है, सेमीकंडक्टर नहीं हो पाया, हेलो एल्कीन एंड हेलो एरिन्स हो गया है, और बायोलॉजी में प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस मॉलिक्यूलर बेसिस हो गया है, और एक वेव का रिवीजन नहीं हो पाया, तो 2 चीज़ें छूट गई है, बाकी सारी कर लिए हैं। खैर अब कल देखेंगे। अब मिलते हैं माय नेक्स्ट ब्लॉग। टिल देन बाय, टाटा। और मेरा टेस्ट है तो उसका भी मैं अब सारी चीज़ें टाइमली अपडेट करूँगी, पेपर भी टाइमली आप लोग को मिल जाएगा, और मेरा जो भी आएगा रिव्यू, रैंक, टेस्ट, सारी चीज़ें मैं शेयर करूँगी। अभी मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था इसीलिए मैं नहीं डाल रही थी, बट अब मैं टाइमली करूँगी। सो बाय, टाटा, सी यू।